नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा इंडियन गवर्नमेंट ने पीपीएफ के कुछ नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं और इन नए रूल्स की हम चर्चा करेंगे। पीपीएफ के जो नए रूल्स निकले हैं वो ओल्ड अकाउंट एज वेल एज न्यू अकाउंट दोनों पे एप्लीकेबल होंगे। एक ऐसे रूल की भी हम चर्चा करेंगे जो पहले सही से इम्प्लीमेंट था, अच्छे से चल भी रहा था, लेकिन उसको भी चेंज किया गया है। एक प्रश्न जो बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि पीपीएफ कितना सेफ़ है, तो पीपीएफ 100% सेफ़ है। आप अकाउंट चाहे बैंक में ओपन करें या पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग अकाउंट ओपन करें या कोई सेविंग स्कीम जो आपकी, ये टोटली सिक्योर होते हैं, 100% सेफ। तो फर्स्ट रूल जो चेंज किया गया उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट रूल है नंबर ऑफ़ कंट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ़ कंट्रीब्यूशन का जो रूल है उसको फिर से इम्प्लीमेंट किया गया है। मुझे तो पर्सनली अच्छा नहीं लगा। पहले इस रूल को चेंज करके अनलिमिटेड कर दिया गया था। अब महीने में सिर्फ एक बार ही आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करवा सकते हैं। अगर हम साल का कैलकुलेट करें तो एक साल में आप 12 टाइम्स आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करवा सकते हैं, जो कि पहले अनलिमिटेड था, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन अब एक महीने में सिर्फ एक बार ही आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करवा पाएंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। 500 रुपये मिनिमम से लेकर 1.5 लाख तक आप जमा करवा सकते हैं। जो भी आप अमाउंट जमा करवाएंगे शुड बी मल्टीपल ऑफ रुपीज़। जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है वो है 1.5 लाख। चलिए अब दूसरे रूल की चर्चा कर लेते हैं। वो है लोन इंटरेस्ट रेट रिड्यूस्ड। सपोज अगर पोस्ट ऑफिस से लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1%, जो कि प्रीवियसली 2% था। पोस्ट ऑफिस से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 3 साल के लिए लोन मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि जिस दिन भी आप पोस्ट ऑफिस से लोन लेते हैं उसी दिन जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स हो जाएगा अगले 3 साल के लिए। इसके बाद अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या कम होता है उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट फिक्स हो चुका है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कितना लोन आप ले सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। तो जिस दिन भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं उससे 2 साल पहले आपका जो अकाउंट बैलेंस था उसका 25% तक आपको लोन मिल सकता है। सपोज आज है 2 जुलाई 2022, तो 2 जुलाई 2020 को मेरे अकाउंट में जितना बैलेंस था उसका 25% मुझे लोन मिल जाएगा ऑन पोस्ट ऑफिस। जो लोन का टेन्योर रहेगा वो 3 ईयर्स रहेगा। अगर आप लोन की जो ईएमआई है उसको चुका नहीं पाते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। इसलिए जो भी ईएमआई आपकी बने उसको आप टाइमली मैनर पर जरूर पे करें। चलिए थर्ड रूल की चर्चा कर लेते हैं, जो कि है पीपीएफ अकाउंट ओपन एंड एक्सटेंशन। अगर आपको पीपीएफ अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए आपको फॉर्म 1 फिल करना होगा। और अगर पिछले 15 साल से आपने पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू किया हुआ है, आप एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर हैं पिछले 15 साल से, तो उस केस में फॉर्म 4 आपको फिल करना होगा, जो कि इनिशियली फॉर्म H हम लोग फिल करते थे। लेकिन में सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा, अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो विदाउट एडिंग एनी मनी, तो आपके एग्जिस्टिंग मनी आपके अकाउंट में है उसी के साथ आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट विल जनरेट टैक्स फ्री इनकम फॉर यू। तो फोर्थ रूल की चर्चा कर लेते हैं, जो कि है एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन, जो कि हमने थर्ड पॉइंट में भी चर्चा की थी कि आप एग्जिस्टिंग पीपीएफ अकाउंट होल्डर हैं तो उस केस में आप एग्जिस्टिंग मनी से भी अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा मनी और ज़्यादा मनी उसमें इंट्रोड्यूस या फिर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो कंट्रीब्यूशन इज़ नॉट मैंडेटरी टू एक्सटेंड पीपीएफ अकाउंट इफ़ यू आर एन एग्जिस्टिंग पीपीएफ अकाउंट होल्डर। चलिए फिफ्थ पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं, जो कि पीपीएफ अकाउंट प्री क्लोजर। पीपीएफ अकाउंट प्री क्लोजर का मतलब है कि जो आपकी टाइम लिमिट है उससे पहले आप अगर अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हैं तो उस केस में क्या सिनेरियो बनेंगे। चलिए एनआरआई के केस में तो हमें पता है कि अगर प्री क्लोजर होता है आपके अकाउंट का तो उस केस में 1% पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी अगर आप एनआरआई हैं तो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अकाउंट में से 20 लाख या उससे ज़्यादा पैसे विड्रॉ किए हैं और पिछले 3 साल में आपने कोई भी आईटीआर फिल नहीं किया है तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। आपको जो पीपीएफ अकाउंट है उसी से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो प्री क्लोजर रूल्स पहले थे वो सेम ही रहेंगे। जैसे कि अगर आपको हायर स्टडीज़, अपने बच्चों की हायर स्टडीज़ के लिए आप पैसे निकलवाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल होगा। स्पाउस की अगर बात करें कि वाइफ या फिर हस्बैंड
उनको कोई सीरियस डिजीज़ हो जाती है तो उस केस में भी पैसे निकलवाए जा सकते हैं, लेकिन इन सिनेरियोज में आपको 1% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी।